मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको काजू से होने वाले फ़ायदों और इसको किस प्रकार प्रयोग करना है कि यह आपको बीमारियों से बचा कर रखे, और लास्ट में मैं काजू से होने वाले नुकसान या किन व्यक्तियों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताऊँगा। तो आइए मैं पहले काजू से होने वाले फ़ायदों के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, काजू में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे दिल को, दिमाग को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं और पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही यह हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को चमकदार बनाने में भी मदद करता है। अगर आप काजू का हमेशा सेवन करते हैं, नियमित सेवन करते हैं जिस तरह मैं बताता हूँ, तो यह आपकी त्वचा, दिल, दिमाग और हृदय को बहुत अच्छा रखता है दोस्तों। फिर मैं अभी कुछ फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार फ़ायदा करता है। देखिए, यह हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काजू में मोनोसैचुरेटेड तथा पॉलीसैचुरेटेड फैट होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। ये दोनों फैट जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे हमारे हृदय के लिए होते हैं। दोस्तों, यह हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है क्योंकि काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है दोस्तों। पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि काजू में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से भी हमको राहत दिलाता है। बहुत से लोगों में कब्ज की समस्या रहती है, अपच अपच रहता है, तो उनको काजू का सेवन करना चाहिए दोस्तों। जैसे किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी काजू बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि काजू में मौजूद मैग्नीशियम मानसिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है दोस्तों। यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होता है। प्राचीन समय में लोग ड्राई फ्रूट्स में काजू किशमिश लेके चलते थे, जैसे लंबी लंबी यात्राओं में जाते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होता है। काजू में प्रोटीन और स्वस्थ वसा होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो यह उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि काजू में मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं दोस्तों। इसलिए हम सभी को काजू का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बार बार भूलने की समस्या है या आपको याद नहीं होता, जैसे आप किसी भी चीज़ को बार बार भूल जाते हैं, तो आपको काजू का सेवन करना चाहिए क्योंकि काजू में विटामिन बी भी पाया जाता है जो याददाश्त को तेज करता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि खाली पेट काजू खाने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है दोस्तों। अगर आपको स्मरण शक्ति को मजबूत रखने के लिए काजू का सेवन करना है तो आप सुबह इसको खाली पेट खा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आपको आँखों से संबंधित समस्या है तो यह बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होता है। यह मोटापा को कम करने के साथ आपको भरपूर एनर्जी भी देता है दोस्तों। आप अगर रोज़ काजू का सेवन करते हैं तो जो काजू में अनसैचुरेटेड फैट और आयरन, जिंक, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण रखने में हमारा मदद करते हैं। ऐसे में हार्ट अटैक समेत दिल की जुड़ी कई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है दोस्तों। इसीलिए डॉक्टर समय काजू खाने की सलाह देते हैं दोस्तों, क्योंकि यह दिल के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम करता है। फिर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना काजू का सेवन करना हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, आप सभी को यह पता होना आवश्यक है कि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो आपको कितना खाना चाहिए। तो दोस्तों, आमतौर पर एक दिन में 4 से 5 काजू खाना अच्छा माना जाता है। हालांकि काजू खाने की सही मात्रा आपकी उम्र और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। अगर आप खेलों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, तो आप 50 से 100 ग्राम काजू भी खा सकते हैं। इसमें भी आपको नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। देखिए, अब काजू खाने के मैं कुछ नुकसान भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, नुकसान जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ज़्यादा काजू खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर वज़न बढ़ने की आपको समस्या है तो काजू का सेवन नियमित मात्रा में करें। अगर आप बहुत काजू खाते हैं तो सर दर्द, एलर्जी, खुजली, उल्टी हो सकती है आपको पेट दर्द हो सकता है, पेट में आपके ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का भी सामना कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नट्स से एलर्जी है, जैसे ड्राई फ्रूट से अगर किसी को एलर्जी है, तो उन्हें काजू का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। यह उनके लिए नुकसान भी कर सकता है।
दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पुरुषों के लिए काजू के क्या फ़ायदे हैं या काजू खाने से लिंग को क्या फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल सही होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो इससे फर्टिलिटी प्रभावित होती है। ऐसे में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाने के लिए आप काजू का नियमित सेवन कर सकते हैं। देखिए, काजू में सिलेनियम होता है जो पुरुष शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है दोस्तों। देखिए, इसी तरह लहसुन में भी सिलेनियम पाया जाता है। दोस्तों जिन भी चीज़ों में सिलेनियम होता है वह हमारे टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इसलिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं, पौरुष शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको काजू का सेवन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि खाली पेट सुबह अगर हम काजू खाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों सुबह अगर आप खाली पेट काजू है, बादाम है, किशमिश का सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज गैस की समस्याओं से भी निजात दिलाता है दोस्तों। अगर आप रात में काजू खाते हैं दोस्तों तो इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप उसका किस समय सेवन कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप रात में काजू खाते हैं तो आपको तनाव कम होगा, याददाश्त आपकी बेहतर रहेगी, नींद अच्छी आती है। काजू में कई पोषक तत्व होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तनाव कम करने में तो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। शरीर में खून की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। काजू और किशमिश में मौजूद आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में खून की कमी नहीं होने देते दोस्तों। इसलिए आपको काजू का सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मैं इसकी तासीर के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों। किसी भी ड्राई फ्रूट्स हो या आप कोई भी फल का सेवन करें तो आपको उसकी तासीर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। काजू अपने ऊष्म ऊष्म गुण के कारण इस स्थिति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जो पाचन अग्नि को बेहतर बनाए रखने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह शरीर में वसा या विषाक्त पदार्थों को पचाता है और चयापचय में सुधार करता है दोस्तों। इसकी थोड़ा प्रकृति गर्म होती है दोस्तों, इसलिए इसका सेवन करने से पहले अगर आपको इसका सेवन करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस होती है तो आपको काजू का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। और इन लोगों को तो काजू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही काजू का सेवन करें दोस्तों। जिनको सिर दर्द या माइग्रेन के रोगी हैं तो इनको काजू का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनको परेशानी का भी सामना पड़ना सकता है। काजू में मौजूद अमीनो एसिड सर दर्द शुरू कर सकता है। जिन लोगों को स्टोन यानी पथरी है उन्हें काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको खाने से पथरी की परेशानी आपको बढ़ सकती है दोस्तों। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनको वज़न बढ़ने की समस्या है तो उनको काजू का सेवन करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि क्या उनका वज़न बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ का आप सेवन करते हैं तो आपको उसका पूर्ण ज्ञान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं बताना चाहता हूँ जो गैस के रोगी हैं, बहुत से लोग मुझसे गैस की दवा लेते हैं तो उनके लिए काजू क्या नुकसान कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, काजू खाने से आपको गैस बन सकती है। काजू में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है। इससे पेट में गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि काजू में वसा भी ज़्यादा होती है, इसलिए यह आसानी से पच नहीं पाता। अगर काजू पूरी तरह से पच नहीं पाते हैं तो नट्स में मौजूद फाइबर बैक्टीरिया के साथ मिलकर कोलन में किण्वित हो जाते हैं दोस्तों, और किण्वन का परिणाम गैस की मात्रा में वृद्धि होती है दोस्तों। काजू से संबंधित मैंने आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी बता दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आप सभी को इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।